हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जो अभी सुबह उठ रहे हैं, सुबह देख रहे हैं उसको गुड मॉर्निंग, दिन में देख रहे हैं गुड आफ्टरनून और शाम को देख रहे हैं उनको गुड इवनिंग। तो कैसे आप सभी को आपने मैं सब कुछ बोल दिया है और सेशन में आपको मज़ा आने वाला है। जो भी आर्मी के भाई है, जो भी एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं और जो भी कई जैसे रीट्वीट हो गया है ना, कई एग्जाम में जो कोई जनरल अवेयरनेस तो सब में आती है क्या, जीके तो सब में आती है और टॉप लेवल की जीके है क्या, टॉप लेवल की जीके आपको बताने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई बताइए? 1770 में, 1779 में, 1789 में, 1780 में, बताइए। सबके सब आंसर पिन करेंगे कमेंट के अंदर, बताइए। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत तो ये हुई थी 1989 के अंदर। क्या 1789 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन जर्मनी के एकीकरण। क्या जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया बताइए? लोहे एवं रक्त की नीति, समझौता की नीति, शांति की नीति या सबदाव की नीति? बताइए। सबदाव की नीति। सबके सभी जर्मनी के एकीकरण है ना हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का, बिस्मार्क नाम है, बिस्मार्क है ना, बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा लोहे एवं रक्त की नीति। लोहे एवं रक्त की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? किस वेद, क्या किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? बताइए। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है शास्त्र ज्ञान के लिए। शास्त्र है ना, शास्त्र ज्ञान है तो ओके। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद जो संगीत का भारतीय का मूल कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से तो वो क्या होना चाहिए? सामवेद है ना, मुझे भी लग रहा था सामवेद होना चाहिए, सामवेद। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? महात्मा बुद्ध को, क्या जो महात्मा बुद्ध है उनको किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? बताइए। महात्मा बुद्ध को कब हुआ महानिर्वाण प्राप्त हुआ? सारनाथ, बोध गया, वैशाली, कुशीनगर। बताइए। इसका आंसर क्या होगा? बताइए। माता बुद्ध को किस स्थान पर महानिर्वाण प्राप्त हुआ, मतलब उनका निधन बोले ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कुशीनगर। क्या कुशीनगर के अंदर महापरिनिर्वाण हुआ महात्मा बुद्ध का? महात्मा गांधी नहीं, महात्मा बुद्ध, सॉरी ना, महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए। बोध गया, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ। बताइए। इसका आंसर क्या होगा? सबके सब आंसर कमेंट करेंगे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बोध गया में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में, सारनाथ में। बताइए। इतना अच्छा क्वेश्चन है यार, सबके सब आंसर कमेंट कर सकते हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं यार? तो क्या होगा इसका? सारनाथ। सारनाथ इसका राइट आंसर होगा। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। क्या सारनाथ में दिया ना? तो हमने ये क्वेश्चन लिए थे, कौन कौन से क्वेश्चन लिए थे? हमने ये क्वेश्चन लिए थे क्या, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1789 में, मतलब 1789 के अंदर हुई थी। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? लोहे एवं रक्त की नीति। लोहे एवं रक्त की नीति का एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने नीति का अनुसरण किया था जर्मनी के अंदर। और कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये वाला क्वेश्चन था, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो सामवेद। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महानिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर के अंदर महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। ओके। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, भाषण कुछ भी मान लो, सारनाथ के अंदर दिया था उपदेश, है ना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये बुद्ध के बारे में सबको बता रहे हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, सारनाथ में। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो इसका आंसर क्या होगा? सबके सब आंसर कमेंट करें। ऑल ऑफ स्टूडेंट्स कमेंट को फाड़ दो, सबको फाड़ दो कमेंट को। क्या है? लुम्बिनी में, लुम्बिनी है ना, लुम्बिनी के अंदर हुआ था। बताइए, है ना, सही है ना, लुम्बिनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्या जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, पावापुरी में या बाध गया में? बताइए। सबके आंसर कमेंट करेंगे। बताइए। इसका आंसर क्या होगा? बताइए। जैन धर्म की पहली संगीत कहाँ हुई थी? बताइए। बोध गया में, पावापुरी में, पाटलिपुत्र में या वल्लभी में? बताइए।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के अंदर जैन धर्म की पहली संगीत हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, रांची का स्तूप किससे बनवाया था, बताइए। कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। सबके सब आंसर कमेंट करेंगे, ऑल ऑफ स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं सबके आंसर कमेंट करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अशोक ने रांची का स्तूप बनवाया था। ओके, अशोक ने रांची का स्तूप बनाया था। अशोक ने रांची का स्तूप बनवाया था। अशोक ने, ओके, रांची का स्तूप बनवाया था। स्तूप का मतलब मूर्ति कुछ ऐसा हो गया ना, मूर्ति हो गया ना कुछ है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, कनिष्क को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, पुष्यमित्र को। बताइए, सबका सब आंसर कमेंट करेंगे। क्या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नेपोलियन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने पढ़ रखा है पहले। इसका क्या होगा, समुद्रगुप्त को। क्या, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 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 यही कि यही याद करना है भाई। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी, हड़प्पा की बात है। हड़प्पा नगर की स्थापना किसने की थी, रविंदर सिंह बिष्ट ने, दया राम साहनी ने, एजी मजबूरदार ने, या ध्रुवे ने। सबके सब आंसर कमेंट करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए सबके सब बताएंगे। क्या, दयाराम साहनी ने इसकी नगर की खोज की थी। क्या, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की साहनी की खोज की थी। तो हमारे कितने क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन थे, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी में इसका बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी के अंदर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र के अंदर जैन धर्म की पहली संगति हुई थी। रांची का स्तूप किसने बनाया, तो अशोक ने रांची का स्तूप बनवाया था। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी। तो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। कैसे का सेशन सबके सब कमेंट करके बताएंगे। और मेरी स्पीड है बोलने की, इसके लिए सॉरी भाई, सॉरी समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए सॉरी। और सबके सब है ना, इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, भर देंगे कमेंट से कि ये सर ये होगा, ये होगा, ये होगा। थैंक यू।